सोचो अगर हमारे पे ये इल्जाम लगे हम टोटी ले गए हैं। प्रणाम प्रणाम दोस्तों, आज हमारा कार्यकाल जो है वो पूरा हुआ। इस प्रदेश की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है भाई। हम आज ये सरकारी निवास खाली करके जा रहे हैं। सारा सामान पैक कर लिया? जी कर लिया। बहुत अच्छा। वो क्यों नहीं लिया? वो भी लेना है। हाँ बिल्कुल रखना है, वो हमारा है। रुकिए मैं खोल देता हूँ। तो कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो दरें हैं वो कम होती चली जाएंगी, पर जितनी भी पढ़ाई मैंने की है उससे कहीं ऐसा उदाहरण मुझे नहीं मिला कि आने वाले समय में जीएसटी की दरें कम हो जाती हैं, बल्कि जीएसटी की शुरुआत कम दर से होती है और धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। अच्छा, इस दिवाली के लिए जीएसटी के 2 स्लैब तोहफा है। तो पिछली 8 दिवालियों में क्या हुआ? क्या लूट चल रही थी? कई लाख करोड़ जीएसटी वसूली जा चुकी है। अचानक आपने कम कर दिया, इसका मतलब है इसे कम किया जा सकता था। इस 8 साल में जनता की जेब खाली होने दी गई। उसकी भरपाई जीएसटी के 2 स्लैब करने से एक झटके में नहीं होने वाली। जितनी भी पढ़ाई मैंने की है उससे कहीं ऐसा उदाहरण मुझे नहीं मिला कि आने वाले समय में जीएसटी की दरें कम हो जाती हैं, बल्कि जीएसटी की शुरुआत कम दर से होती है और धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। इस दिवाली के लिए जीएसटी के 2 स्लैब तोहफा है। अचानक आपने कम कर दिया, इसका मतलब है इसे। देश में जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तूफान शुरू होता है। वाह, बहुत नीचा आदमी। यहाँ तो नीचे धरती में कोई न होएगा। घूमती गेम चले वो ज मैं फेम चले नोट जितना चले यार का नेम चले बेबी गैल में मैम चले टॉप का टाइम चले नोट जितना चले यार का नेम चले बेबी। ये अपने बाबू को बोलो फोन उठा ले मेरा। तो तुझे उन भिकमंगों को सपोर्ट करने को किसने कहा था? दिल पे चलाई छुरिया। किसका आ तू? बस ये चेहरा ध्यान रख, आइंदा आ रहा हूँ ना तो साइड में खड़ा हो जाइए। बच रहे रे अभी दिन, चला जा साले। I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. ये देखिए पोस्टर लगा हुआ है और ये पोस्टर पे क्या लिखा हुआ है? घर घर अधिकार, कमाई, दवाई, पढ़ाई और सामाजिक न्याय। आप देख लिए। अब यहाँ देखिए, हर परिवार को सालाना 28 लाख, इसको देखिए, इसको दहलाइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 28 लाख हर परिवार को सालाना। अब आप बताइए कि राहुल गांधी जी या इंडी गठबंधन के कोई भी नेता बताए कि हर परिवार को 28 लाख ही कैसे देंगे?
खटाखट 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 आता रहेगा। कौन सी गाली दी गई? नहीं, वो तो मैं नेचुरली वो शब्दों का यहाँ प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। तो जिस शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं उसमें बिहार बंद कर रहे हैं। जिस शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है उस पर बिहार क्यों बंद कर रहे हैं? आपके मंच से तो हुआ ना, मतलब जो आपका जो किसने? हेलो, सो बेसिकली हाल ही में कशिश कपूर ने ये बोला 3 घंटे से ये बजे जा रहा है, कितना इम्प्रेस करोगे पप्पा को एक ही कॉर्नर में बजा बजा के। पॉइंट टू कशिश कि भाई देखो, हमने तुम्हें कभी रोका है कि तुम अपनी क्यों बजवा रही हो पैसों के लिए? हम तो फिर भी अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए बजा रहे हैं ढोल, वो भी तुम तो अपनी बजवा रही हो ना। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, ओके। और दूसरी बात है कि जो इंसान जिसको जो आता है उसको वही करना चाहिए। तुम्हें जाके स्पिरिट विला में मुजरा करना है, तुम वही करो, वही आता है तुमको। टाइम पे तुम्हारे कान मुंह सब में खीरा घुस जाता है। जब हमारे बप्पा जी को हमें श्रद्धा दिखानी है तो हम दिखाएंगे, तुमसे पूछेंगे क्या? बहन की पकौड़ी आई बड़ी हमें, भाई बिल्कुल ऐसे लोगों की वजह से ही मुझे गुस्सा आता है। फिर बीच में 2-4 गाली निकल जाए ना, फिर बोलना मत। पूरा मिल्लत की बात, आज हमारे नबी का जन्म है। ये हम सब के लिए खुशियों का विषय है, गर्व का विषय है कि उन्होंने हमें एक दस्तरखान दी, ज़कात दिया, हमें एक साथ नमाज पढ़ने की लियाकत दी। किसी एक का तो हो। हमारे देश की महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण धर्म ने ही किया था, लेकिन फिर भी हमारे देश की महिलाएं आज भी धार्मिक चीजों में ही उलझी रह जाती हैं। धर्म ने महिलाओं का शोषण किया, बहुत अच्छा है वो शोषण, जिसमें महिला अपनी मर्यादाओं में रहती थी, उनके वस्त्रों से उनका सम्मान होता था, उनको पता होता था कि हमारी इज्जत के साथ साथ हमारे घर की इज्जत कितनी मायने रखती है। आज तुम लोग जब धर्म को नहीं मान रहे हो ना, कल को तुम्हारी बेटी जब इंस्टाग्राम पे नंगा नाच करेगी या तुम करोगी, या फिर तुम्हारी बेटी जब तुम्हें लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए बोलेगी, तब तुम्हें याद आएगा कि धर्म क्यों जरूरी था। संस्कार। क्या आपको पता है आज क्या हुआ? क्या आपको पता है आज क्या हुआ? बिहार इलेक्शन से पहले कांग्रेस फुल फॉर्म में आ गई। अपने ऑफिशियल पेज पर लिखती है कि बी फॉर बिहार, बी फॉर बीडी। बिहार स्टेट को सीधा सीधा बीडी से कंपेयर कर दिया। फिर बोलेंगे कि हमको वोट क्यों नहीं आ रहे? अपनी फील्डिंग खुद ही सेट करते हैं। मोदी जी ने जो टैक्स में इतनी सारी कटौती की है ना, इससे विपक्ष परेशान है, लेकिन चमचे बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि मोदी जी ने तलवे चाटने पर कोई जीएसटी नहीं लगाया है। सीताराम। नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी का सिस्टम बनाया है, ये गरीबों से चोरी करने का सिस्टम है। मिडिल क्लास आइटम्स में देयर इज अ कंप्लीट रिडक्शन। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, ये मत करो आप। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा चाहता, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर, ये नहीं हो। बहुत दिक्कत हो रहा है, ये बहुत दिक्कत हो गया। यहाँ खाने का उपाय नहीं है, फिर तो कहाँ देखने आ रहा है तेजस्वी यादव। ये अंडखिल्ली पीएम मोदी की मां को गाली पड़ने में बहुत खुशी मना रही है और खिखी खिखी करके उस चीज का जश्न मना रही है। नहीं अंडखिल्ली इसलिए नहीं कहा कि अखिलेश की आंड बनने की कोशिश करती है। जब तक ये बीजेपी को गाली देती थी, मोदी जी को गाली देती थी, तब तक तो ठीक था, लेकिन ये पीएम मोदी की मां को जब गाली पड़ा और उस पर ये लोग खुशी मना रही है, तब देखकर लगता है कि इनका स्टैंडर्ड जो है वो जूते के तलवे से भी ज्यादा गंदा पड़ा। ना ये जो तुम जिम की वीडियो डालकर सोच रही हो कि तुमको लोग और तुमको बॉडी बिल्डर, वेट लिफ्टर और फिट गोला कहेंगे, ना भैया, तुम सांड गोला हो। योगी जी को बिठा देंगे, अंग्रेजी में एक वाक्य ना बोल पाएंगे। यहाँ तेजस्वी जी पूरा का पूरा इंटरव्यू अंग्रेजी में दे रहे हैं, फिर भी आप उनको ना फिर बोल रहे हैं, योगी जी को नहीं बोल। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तेजस्वी की चमची, मतलब अंग्रेजी बोलने आता है तो देश चला पाता है, ऐसा है क्या? साला चारा चोर देश चलाएगा अंग्रेजी में बोल के, पहला उसका अंग्रेजी भी सुन ले। बात रही योगी जी की, बातें कम काम ज्यादा है, और तुम्हारा तेजस्वी काम कम बातें ज्यादा। तो लोगों को है ना, ये मुंह की बड़बड़ पसंद नहीं है, काम पसंद है, समझे क्या? तो योगी जी और तेरे तेजस्वी जी की तुलना मत कर, वो चारा चोर ही रहेगा जिंदगी भर, समझी कि नहीं रे खेबड़ी बड़ी आई। हाँ, पहले वीडियो देखो इन भाई की क्या बोल रहे हैं। भाई ये बताओ, देखो बीजेपी का तो जाना तय है, अब ये बताओ कि बम्बू पहले बिहार वाले डालेंगे, पहले यूपी वाले डालेंगे? भाई कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बता दो। देखो बेटा, बीजेपी जाएगी, तुम्हारा ये वहम मिटना तो तय है। तुम तैयारी बीजेपी की हार की मत करो, तुम तैयारी ये करो कि तुमको रोना कैसे शुरू करना है। ईवीएम का और वोट चोरी का रोना कहाँ से चालू करोगे? बिहार से
या फिर यूपी से। वैसे बिहार का इलेक्शन पहले है तो वहां रोना पहले चालू होगा तुम लोगों का, उसके बाद यूपी में भी होगा। रोना तो होगा, दोनों साइड होगा दोस्तों। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, इनका आर रोना कभी बंद होगा या नहीं होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इनका आर चालू कहां से होगा, बिहार से या फिर यूपी से, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय